हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 है, इसमें हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले है ना। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले, जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने नाम दे रखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो परमुटेशन हमने देख लिया। परमुटेशन के पहले हमने देखा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट्स ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, टेकन सम और ऑल एट अ सम टाइम। ठीक है ना, एंड देन उसके बाद हमने अभी क्या देखना है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें अभी क्या देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है कि कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिया था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 में समथिंग मैंने आपसे ये बात कही थी कि जैसे हम परमुटेशन को अरेंजमेंट कहते हैं, वैसे ही कॉम्बिनेशन का मतलब ठीक है ना, सिलेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, चीजों को कंबाइन करना। ठीक है ना, चीजों को क्या करना, कंबाइन करना। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एन सिलेक्शन। ठीक है, एक दो बातें जो है ना सिलेक्शन के बारे में मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि सिलेक्शन में जो है एक तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। आप किस ऑर्डर में चीजों को सिलेक्ट करते हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट है ना। देखो, अरेंजमेंट में जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ देयर आर द n क्रिकेटर्स है ना, इफ देयर आर n क्रिकेटर्स, जिसमें कुछ क्रिकेटर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के है, कुछ क्रिकेटर्स जो है वो इंडिया के है, और कुछ क्रिकेटर्स जो है इंग्लैंड के है। तो अगर मुझे इन्हें अरेंज करना है ना, अगर मुझे इन क्रिकेटर्स को n क्रिकेटर्स को अरेंज करना है तो मैं क्या करूंगा। ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, पहले जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को एक जगह पे रखूंगा है ना, देन इंडिया के प्लेयर्स को मैं क्या करूंगा, एक जगह पे रखूंगा, एंड देन मैं ठीक है ना, इंग्लैंड के प्लेयर्स को जो है उसको मैं एक जगह पे रखूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिलेक्शन करना हो, ठीक है ना, अगर मुझे सिलेक्शन करना हो तो मैं किसी भी प्रकार से कर सकता हूं। तो यहां पे सिलेक्शन में ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि सिलेक्शन में जो है ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अरेंजमेंट जब हम लोग करते हैं, जब हम परमुटेशन निकालते हैं, तो उस केस में ठीक है ना, ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ऑर्डर जो है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस केस में, परमुटेशन वाली केस में, जब हम चीजों को अरेंज करते हैं। ठीक है ना, एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि अरेंजमेंट इज इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस। अरेंजमेंट जो है वो क्या है, इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था n क्रिकेटर वाला, तो जब मैंने चीजों को, क्रिकेटर्स को अरेंज किया, तो अरेंज करने के पहले मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया ना। देखो, बात समझिएगा, इस बात को आप समझिएगा कि मैंने ये कहा था आपसे कि अरेंजमेंट इज इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस। मतलब उसमें अरेंजमेंट में, ठीक है, जब हमने n क्रिकेटर्स का अरेंजमेंट किया तो हमने एक, ठीक है ना, एक साइड में हमने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रखे, एक साइड में हमने इंग्लैंड के प्लेयर्स रखे, और एक साइड में हमने इंडिया के प्लेयर रखे होंगे। ठीक है, लेकिन वो अरेंजमेंट करने के पहले, ठीक है ना, वो अरेंजमेंट करने के पहले हमने क्या किया, क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया ना। ठीक है, क्या किया, सिलेक्ट किया। तो इसी का मतलब क्या, दैट अरेंजमेंट इज इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस है ना। तो ये बात भी हम इस, ठीक है ना, इस टॉपिक में क्लियर करेंगे कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि अरेंजमेंट जो इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस, मतलब इसके अंदर सिलेक्शन भी इंक्लूडेड है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एनपीआर एंड एनसीआर। ठीक है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन, वी कैन से, और कॉम्बिनेशन। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जिस ऑर्डर में हम चीजों को रखते हैं, जिस ऑर्डर में हम चीजों को देखते हैं, या फिर जिस ऑर्डर में हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन परमुटेशन में जब हम अरेंजमेंट करते हैं, परमुटेशन का ही मतलब अरेंजमेंट होता है, तो जब हम चीजों का अरेंजमेंट करते हैं तो उन्हें हम किस ऑर्डर में रख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या मेरी बात क्लियर है। एक टॉपिक, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि अरेंजमेंट में जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिलेक्शन में या फिर कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग देखने वाले बेटा कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन को ही आप, ठीक है ना, सिलेक्शन भी कह सकते हो। इसी को आप क्या कह सकते हो, सिलेक्शन भी कह सकते हो। इसी को आप कलेक्शन भी कह सकते हो। कॉम्बिनेशन को आप और ग्रुप्स भी कह सकते हो। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन का ही मतलब क्या होता है, ग्रुप्स बनाना। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन का ही मतलब क्या होता है, ग्रुप्स बनाना। ठीक है, तो सिलेक्शन के साथ तो मेरे लिए यहाँ पे कहानी खत्म है ना, सिलेक्शन के साथ मेरे लिए ठीक है, कॉम्बिनेशन की जो कहानी वो खत्म है। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको कलेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन को आप कलेक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे लिए सिलेक्शन के साथ ही इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूलेज है हम एग्जांपल्स के थ्रू डिराइव करेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है ना,
तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा कि मान लो कोई एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। मान लो इफ देयर आर 3 प्लेयर्स एक्स वाई जेड, है ना, इफ देयर आर 3 प्लेयर्स एक्स वाई जेड, टेनिस लॉन प्लेयर्स, मान लो ये कोई टेनिस प्लेयर्स है, ठीक है ना, और हमारे पास कितने प्लेयर्स है, 3 प्लेयर्स है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर मुझे इन प्लेयर्स के ग्रुप्स बनाने, टेकिंग 2 प्लेयर्स एट अ टाइम, है ना, हमें अगर मुझे इन प्लेयर्स के एक्स वाई जेड हमारे पास 3 प्लेयर्स है, तो अगर मुझे इन प्लेयर्स के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, जिस ग्रुप में क्या रहेंगे, एट अ टाइम 2 प्लेयर्स रहेंगे, ठीक है, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स अगर मुझे बनाना है, तो देखो मैं इसको किस तरीके से बना पाऊंगा, ठीक है ना, देखो इसको मैं किस तरीके से बना पाऊंगा। देखो हमारे पास प्लेयर्स क्या है, एक्स वाई जेड, है ना, हमारे पास प्लेयर्स क्या है, एक्स वाई जेड प्लेयर्स है, तो इनको मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, सिलेक्शन, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ये 3 प्लेयर्स है, उन 3 प्लेयर्स का मुझे क्या करना है, ठीक है, ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिसमें कि 2 प्लेयर्स होंगे। तो देखो पहले तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई लिख सकता हूं, है ना, मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई, मतलब ये ग्रुप बन गया। उसके बाद देखो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स जेड लिख सकता हूं, है ना, ए ग्रुप बन गया। और उसके बाद में क्या लिख सकता हूं, वाई जेड लिख सकता हूं, है ना, उसके बाद में क्या लिख सकता हूं, वाई जेड लिख सकता हूं। अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे हम एक्स वाई लिख सकते हैं सर, वैसे हम वाई एक्स भी तो लिख सकते हैं ना। देखो इस बात को आप समझिएगा कि जैसे हम एक्स वाई लिख सकते हैं, वैसे हम लोग वाई एक्स भी तो लिख सकते हैं। अब यहां पे आती है ऑर्डर वाली बात। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा था कि ऑर्डर जो है वो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस ऑर्डर में आप चीजों को सिलेक्ट करते हो। यहां पे कॉम्बिनेशन की केस में, सिलेक्शन की केस में एक्स वाई एंड वाई एक्स आर नॉट द 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना। एक्स वाई और वाई एक्स जो है यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजें नहीं है, यहाँ पे हम उसको सेम मानेंगे, है ना। ये डिफरेंट कब होगा, ये इंपॉर्टेंट कब होगा, जब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, है ना। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है, कि एक्स वाई और वाई एक्स में क्या डिफरेंस है कॉम्बिनेशन में, कि एक्स वाई और वाई एक्स कॉम्बिनेशन में, सिलेक्शन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक ही चीज है। लेकिन जब मैं इनको अरेंज करूंगा ना, जब मैं इनको अरेंज करूंगा तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अरेंजमेंट में जो है किस ऑर्डर में हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहां पे जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जैसे आपने एक्स वाई किया हुआ है तो एक और यहां पे सिलेक्शन बनेगा वाई एक्स। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा कि एक्स वाई और वाई एक्स जो है वो दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। एक्स वाई है और या फिर वाई एक्स क्या है, दोनों सेम चीज है। आप पहले एक्स को सिलेक्ट करो, बाद में वाई को सिलेक्ट करो, या फिर पहले वाई को सिलेक्ट करो, बाद में एक्स लो, लेकिन टीम तो एक ही बनेगी ना। प्लेयर तो उसमें आपके 2 ही रहेंगे, है ना, प्लेयर तो उसमें आपके 2 ही रहेंगे, कोई प्लेयर तो आपका चेंज नहीं होगा। तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसमें 1-2 चीजें हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, 1-2 चीजें हम यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, हेयर, ठीक है, हेयर, ठीक है, एक्स वाई एंड वाई एक्स, एक्स वाई एंड वाई एक्स आर नॉट डिफरेंट, आर नॉट डिफरेंट, ठीक है, आर नॉट डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है, इसी का मतलब क्या है, और यू कैन से और आर सेम, ठीक है ना। कैसे, दोनों यहां पे सेम है, मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट नहीं है, इसी का मतलब क्या है, आर सेम, यू कैन से। तो एक्स वाई और वाई एक्स जो है वो यहाँ पे दोनों सेम बात है, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हियर एक्स वाई एंड वाई एक्स आर नॉट, ठीक है, आर नॉट डिफरेंट, मतलब एक्स वाई एंड वाई एक्स जो है उसको मैं एज एक ही सिलेक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। आप x को पहले कंसीडर करो या फिर y को पहले कंसीडर करो, बात तो एक ही है, एक्स वाई लिखो या फिर वाई एक्स लिखो, लेकिन बात तो क्या है यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो 1-2 चीजें हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, कि जैसे हियर एक्स वाई एंड वाई एक्स आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। अगर डिफरेंट नहीं है इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन की केस में, सिलेक्शन की केस में किस ऑर्डर में आप चीजों को सिलेक्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जब मैंने अरेंजमेंट किया था, फिर से मैं वो एन क्रिकेटर्स के एग्जांपल पे आ रहा हूं, ठीक है ना, फिर से मैं एन क्रिकेटर्स के एग्जांपल पे आ रहा हूं। जब मैंने अरेंजमेंट, ठीक है ना, जब मैंने अरेंजमेंट किया तो पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया, लेकिन उसको सिलेक्ट करने के साथ मैंने इंग्लैंड और इंडिया के प्लेयर्स को रिजेक्ट भी तो किया ना, ठीक है। मैंने इंडिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स को, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पहले सिलेक्ट किए तो मैंने उसके साथ क्या किया, उसके साथ मैंने क्या किया, इंग्लैंड और इंडिया के जो प्लेयर्स थे उसको मैंने क्या किया, रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि चीजों को आप किस ऑर्डर में सिलेक्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट के लिए हो जाता है लेकिन सिलेक्शन के लिए नहीं होता। तो 1-2 चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट हमने लिख दी कि हियर एक्स वाई एंड वाई एक्स आर नॉट डिफरेंट, तो इसी का मतलब क्या होता है, और ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज नॉट इंपॉर्टेंट
ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन। यहां पे ऑर्डर जो है वो यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या किया है ना, ये हमारे पास 3 प्लेयर्स थे, इन 3 प्लेयर्स को यूज करके हमने क्या किए, हमने क्या की, ऐसे ग्रुप्स फॉर्म किए जिसमें 2 प्लेयर्स है। मतलब एक ग्रुप जो है कितने प्लेयर कंसिस्ट करता है, 2 प्लेयर्स कंसिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट, और वी कैन से दिस इज नथिंग बट द सिलेक्शन, ठीक है। दिस ईच सिलेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट प्लेयर्स, ठीक है ना। यहां पर देखो हमने 3 सिलेक्शन किए हुए है ना, हमने कितने सिलेक्शन बनाए या फिर कितने कॉम्बिनेशन बनाए, यहां पे हमने 3 सिलेक्शन किए हुए हैं, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड। इसका मतलब क्या है, दिस ईच सिलेक्शन है ना, दिस ईच सिलेक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स, 3 डिफरेंट प्लेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम। एट अ टाइम हमने कितने लिए हुए हैं, 2 लिए हुए हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। देखिए इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ पे कितने प्लेयर्स है, टोटल 3 प्लेयर्स है, और हम कितने प्लेयर्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, 2 प्लेयर्स का एक ग्रुप बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस ईच सिलेक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, 3 डिफरेंट प्लेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, यहां पे हम कैसे लिखेंगे, दिस, ठीक है ना, दिस ईच सिलेक्शन, ठीक है, दिस ईच सिलेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन, दिस ईच सिलेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, 3 डिफरेंट प्लेयर्स, ठीक है, 3 डिफरेंट प्लेयर्स, ठीक है ना, 3 डिफरेंट प्लेयर्स टेकन, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। देखो 1-2 चीजें हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बारे में क्लियर कर ली कि कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। और जब हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, सिलेक्शन में एक्स वाई एंड वाई एक्स जो दोनों सेम चीज है, एक्स वाई सिलेक्ट करो या फिर वाई एक्स सिलेक्ट करो, लेकिन हमारे लिए जो क्या होगा, सेम होगा। अरेंजमेंट के लिए वो डिफरेंट हो जाएगा जब हम अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन जब हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं उस केस में दोनों चीजें क्या है, सेम है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या कह रही कि ये जो सिलेक्शन है ना, दिस ईच सिलेक्शन इज व्हाट, दिस ईच सिलेक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट प्लेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो जैसा ये हमने एग्जांपल लिया, उसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू ही हम कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सिलेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम करना, आप यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना कि ये जो XYZ आपको दिया हुआ है ना, दिस इज व्हाट, लॉन टेनिस प्लेयर, ठीक है, ये क्या है हमारे, लॉन टेनिस प्लेयर, ठीक है, लॉन टेनिस प्लेयर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म, है ना, कैन बी फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देन कोई और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, कोई एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर कोई और लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग फॉर्मूले के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है। कि मान लो इफ 12 persons meet in a room and each shakes, ठीक है, and each shakes hands, ठीक है, hands with all other, ठीक है, with all other, ठीक है, with all other, ठीक है। देन क्वेश्चन इज, इसमें क्वेश्चन ये है हाउ मेनी हैंडशेक्स, ठीक है, हाउ मेनी हैंडशेक्स, ठीक है। तो अगर, ठीक है, ठीक है ना, हाउ मेनी हैंडशेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1-2 चीजें नोट करने वाली, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ 12 persons मीट इन अ रूम एंड ईच शेक्स हैंड्स विद द ऑल अदर, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने हैंडशेक्स होंगे वो आपको निकाल। अब देखो हैंडशेक जो है ना कितने लोगों के बीच में होते हैं, 2 लोगों के बीच में होने, है ना। हैंडशेक जो है कितने लोगों के बीच में होने हैं, 2 लोगों के बीच में होते हैं। तो एट अ टाइम हमें कितने पर्सन्स लेने पड़ेंगे, 2 पर्सन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एट अ टाइम हम कितने पर्सन्स लेंगे, 2 पर्सन्स लेने पड़ेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको सिलेक्शंस करने पड़ेंगे एट अ टाइम 2 पर्सन्स, है ना। एट अ टाइम आपको क्या लेने पड़ेंगे, 2 पर्सन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 12 पर्सन्स, और हर पर्सन जो है वो बाकी के पर्सन के साथ क्या करता है, हैंडशेक कर सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे मैं 12 पर्सन्स ले रहा हूं, कि मान लो अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कितने पर्सन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 12 पर्सन्स है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हैंडशेक्स निकालना है कि कितने हैंडशेक्स होंगे, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन 12 पर्सन्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, टेकिंग 2 एट अ टाइम, है ना। टेकिंग 2 एट अ टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ए अगर बी के साथ जाके हाथ मिलाए या फिर बी ए के साथ जाके हाथ मिलाए, लेकिन बात तो एक है ना, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ए जो है बी के साथ जाके हाथ मिलाए या फिर बी ए के पास आके हाथ मिलाए, लेकिन बात तो एक है, हैंडशेक हमारा कितना हुआ, एक ही हुआ। अगेन दैट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर हम ए बी लिखे या फिर बी ए लिखे, दोनों बातें क्या है, हमारी सेम है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है ना, किस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, ठीक है। देयर विल बी एज मेनी एज हैंडशेक्स, ठीक है, देयर विल बी एज मेनी एज हैंडशेक एज वी कैन मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम। यहां पे इतने हैंडशेक्स होंगे जितने कॉम्बिनेशंस हम बना पाएंगे टेकिंग 12 डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है ना। कितने कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, 12 डिफरेंट पर्सन्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो यहां पे देखो हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। देखो ए बी हो जाएगा एक हैंडशेक, ठीक है, देन क्या होना चाहिए ए सी, है ना, क्या हो जाएगा ए सी, पहले मैं ए ले रहा हूं, ए के साथ बाकी के कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, ठीक है, ए सी, देन क्या होना चाहिए ए डी, ठीक है, देन क्या होगा ए ई, देन क्या होना चाहिए ए एफ, देन क्या हो जाएगा ए जी, ठीक है ना, देन कितना होना चाहिए ए एच, देन क्या हो जाएगा ए आई, देन क्या होना चाहिए ए जे, ठीक है, देन क्या होना चाहिए ए के, एंड देन क्या हो जाएगा ए एल, है ना, देन क्या होना चाहिए ए एल। तो इतने हैंडशेक्स हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। देखो, है ना, बी के कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो बी ए, लेकिन ए बी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है ना, ए बी और बी ए जो दोनों चीजें यहाँ पे सेम है। आप बात को समझिएगा कि जब मैं बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो बी के क्या करेगा, बाकी के 11 पर्सन के साथ हाथ मिलाएगा ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड ईच शेक्स विद द हैंड विद ऑल अदर, मतलब हर पर्सन, ठीक है, 12 पर्सन है तो 12 में से एक पर्सन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो क्या करेगा, बाकी के 11 के साथ हैंडशेक करेगा। तो अगर मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया तो ये क्या करेगा, बाकी के 11 के साथ हैंडशेक करेगा। तो हम बी ए भी तो ले सकते हैं, लेकिन बी ए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। मैंने आपको क्या कहा कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, एक बात सेम ही बात। तो यहाँ पे मुझे रिपीट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो मैं ये जो बी ए वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं छोड़ दूंगा, क्या, कहां से स्टार्ट करूंगा, बी सी से। क्या हो जाएगा बी सी बी डी, ठीक है, देन क्या होना चाहिए बी ई बी एफ, देन क्या होना चाहिए बी जी, ठीक है, देन क्या होगा बी एच, देन क्या होगा बी आई, देन क्या होना चाहिए बी जे, ठीक है, देन क्या हो जाएगा बी के, ठीक है, देन क्या होना चाहिए बी एल, है ना, देन क्या हो जाएगा बी एल। अब यहां पे देखो उसके बाद हम सी से स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे। देखो सी ए यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, सी डी मतलब सी बी भी यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, सी बी देखो यहां पे आ चुका है, बी सी, है ना, सी बी बोलो या फिर बी सी बोलो, मतलब सी के हैंडशेक जो है ए एंड बी के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, है ना। सी के जो हैंडशेक्स है वो बी ए एंड बी के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब सी ए लिखो या फिर ए सी लिखो लेकिन बात तो सेम है। वैसे ही सी बी लिखो या फिर बी सी लिखो लेकिन बात तो क्या है, सेम है, एक ही हैंडशेक है। तो ये ए बी और, ठीक है ना, ए और बी के साथ हम सी का कॉम्बिनेशन छोड़ देंगे, डी के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या मिलेगा सी डी, ठीक है, सी ई, देन क्या मिलेगा सी एफ, देन क्या होना चाहिए सी जी, ठीक है, देन क्या हो जाएगा सी एच, ठीक है, देन क्या आएगा सी आई, देन क्या होना चाहिए सी जे, ठीक है, देन क्या होगा सी के, देन क्या होना चाहिए सी एल, ठीक है। वैसे ही देखो डी के साथ करेंगे, ए बी सी के साथ हम छोड़ देंगे क्योंकि ए बी बी सी ए बी, ठीक है, देन बी डी और सी डी जो है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या लिखेंगे हम डी ई, है ना, डी ई, देन डी एफ, ठीक है, देन क्या कर रहे हैं डी जी, ठीक है, देन क्या आएगा यहाँ पे डी एच, ठीक है, डी एच, देन क्या होना चाहिए डी आई, देन क्या होगा डी जे, देन क्या होना चाहिए डी के, देन यहाँ पे क्या आएगा डी एल, है ना, क्या आएगा डी एल। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम थोड़ा सी चालाकी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, है ना, प्रीवियस वाले एलिमेंट्स को छोड़ते चल रहे हैं,
नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाते चल रहे हैं। उसके बाद देखो ई का निकालेंगे, क्या हो जाएगा ई एफ, ठीक है, देन क्या होना चाहिए ई जी, ठीक है, देन क्या आएगा ई एच, देन क्या आना चाहिए ई आई, देन क्या आना चाहिए ई जे, ठीक है, देन क्या आएगा यहाँ पे ई के, देन क्या आना चाहिए ई एल, है ना, क्या हो जाएगा ई एल हो जाएगा। उसके बाद देखो ऐसे ही अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, कहां तक बनाना पड़ेगा आपको, के एल तक, है ना, कहां तक बनाना पड़ेगा आपको, के एल तक, ठीक है। देखो अगर हमने ई के बाद क्या बनाएंगे हम, एफ जी, है ना, ई के बाद हम क्या बनाएंगे एफ जी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा एफ एच, उसके बाद क्या आना चाहिए एफ आई, उसके बाद क्या आएगा एफ जे, उसके बाद क्या आना चाहिए एफ के, उसके बाद क्या आ जाएगा एफ एल, है ना, उसी के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है, देन यहाँ पे देखो जी एच, ठीक है, देन क्या आएगा जी एच, देन क्या आना चाहिए जी आई, ठीक है, देन क्या आएगा जी जे, है ना, देन क्या आना चाहिए जी जे, देन क्या आएगा यहाँ पे जी के, ठीक है, देन क्या आएगा जी एल, है ना, क्या आना चाहिए जी एल। उसके बाद देखो एच आई, एच जे, एच के, एच एल, क्या हो जाएगा एच आई, ठीक है, एच के, है ना, एच आई एच के, एच आई एच जे, है ना, एच जे, देन क्या होगा एच के, देन क्या होना चाहिए एच एल, है ना। उसके बाद देखो एच हो गया, देन क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, है ना, इधर आएंगे क्या आएंगे यहाँ पे आई जे, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे आई जे, ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा आई के, देन क्या होना चाहिए आई एल, वैसे ही देखो फिर क्या होगा जे के, ठीक है ना, क्या होना चाहिए जे के, देन क्या आएगा जे एल, है ना, जे एल, देन उसके बाद क्या आना चाहिए लास्ट में क्या आएगा हमारा के एल। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे हैंडशेक्स मिलेंगे, ठीक है ना। हर कॉम्बिनेशन के बाद में एक कॉम्बिनेशन जो है वो आपका रिड्यूस होते चलेगा, जिससे यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट जो क्या होता है माइनस होते चलेगा, ठीक है। तो इतने हैंडशेक्स के जो कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। एंड हियर ईच सिलेक्शन, ये जो आपको सिलेक्शन दिख रहे हैं, ईच सिलेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पर्सन टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। ईच कॉम्बिनेशन और ईच सिलेक्शन यहाँ पे क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पर्सन, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बात आप ये भी नोटिस करिएगा कि यहाँ पे हमने कोई भी ऑर्डर जो रिपीट नहीं किया। मतलब जैसे ए बी था तो बाद में बी ए भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसको लिखा क्या नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन में जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, देखो ए अगर बी के पास जाके हाथ मिला रहा है या फिर बी अगर ए के पास जाके हाथ मिला रहा है, लेकिन दोनों बातें तो एक है ना, दोनों पर्सन एक है, लेकिन हैंडशेक भी हमारा कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो उसको मैं सिंगल ही काउंट करेंगे, किसी भी तरीके से परफॉर्म हो एक, तो या ए जो है बी के पास जाके हैंडशेक करे या फिर बी जो है ए के पास जाके आके हैंडशेक करे, बात सेम है। तो उसको रिपीट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो यहां पे हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप यहां पे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सो हाउ मेनी हैंडशेक्स के लिए आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर एज मेनी एज हैंडशेक्स, ठीक है, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट थिंग्स, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पर्संस टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देयर आर एज मेनी एज देयर विल बी, ऐसे लिखना, देयर विल बी as many as handshakes, there will be as many as handshakes as combination of 12 different persons, ठीक है, different persons या फिर different persons टेकन 2 एट अ टाइम, है ना, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो लिखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे और कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है।